मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। दामाद। ये है गुलाम मोइनुद्दीन साहब। ये आज से 25 साल पहले इस घर में बतौर घर दामाद बनकर आए थे। उस वक्त से अब तक ये अपने नीम नाम की तरह मुकम्मल गुलाम बने हुए। सुसर जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आप कितने ख्वाब दिखाकर लाए थे मुझे यहाँ, और अब तक मैं ख्वाब ही देख रहा हूँ। ये है तानी बेगम। ये सेठ साहब की इकलौती बेटी है। ये हमेशा से अपनी मर्जी की इस घर की और गुलाम साहब की भी मालिक है। हनी, अरे अब उठ जाओ, अब तो शाम भी ढलने वाली है। कुछ हिलजुल लो, कहीं ऐसा ना हो कि बिरयानी पर फातिहा ही देनी पड़ जाए। बिरयानी? ये है चचा रशीद और उनका बेटा लाडले मियाँ उर्फ लड्डू। पेशे से चोर हैं और फितरत के भी। रशीद साहब बहुत ही होशियार इंसान हैं और लड्डू वो तो उनसे आधा ज्यादा यानी 1.5 होशियार है। अबे यूं जा यूं ना, वहीं टिक, मैं आऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने किसी बुजुर्ग आदमी को इतना सामान उठा के जाता हुआ देखता हूँ ना, मेरा दिल खून के आंसू होता है। दे देना। अरे दे, अरे दे ना। अरे यार, अजीब बात है यार, कभी जबरिया खलाकियात की भी हद होती है यार। और वैसे आज मुश्तरी का दखल मरीख के चौथे घर में है, जिसके बाइस तुम्हें घर दामाद दिखने के कभी इम्कानात रोशन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। घर दामाद? बेगम, इतनी जल्दी फैसला? जी हाँ, ये मेरा फैसला है और अटल है। गुलाब, हाँ। जी जी बेगम, क्या हुक्म है? अरे क्या हुक्म, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने चिराग रगड़ के जिनको बुलाया। अरे नहीं बेगम, मेरे होते हुए आपको चिराग रगड़ने की क्या जरूरत है? रगड़ने के लिए तो मैं तो मौजूद हूँ ना। अच्छा, पहले अपनी सांसें ठीक कर लीजिए, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। अपनी फिजूल की बातों का पिटारा बाद में खोलिएगा। मुझे भी एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ जल्दी बोलिए, वक्त कम है मेरे पास। काश ये जुमला किसी डॉक्टर की ज़बानी सुना होता कि आपकी बेगम के पास वक्त कम है। क्या कहा? बेगम, तो दरअसल मुझे जो बात करनी है ना आपसे, वो बहुत जरूरी है। क्या बात है? जो लड्डू है ना, इसको जो आपने घर दामाद के तौर पर पालने का फैसला किया है ना, मुझे इस पर तहफ्फुज़ात है। बस आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं, फैसला कर चुकी हूँ मैं। बेगम सुने तो सही मेरी बात। देखिए बेगम, मुझे लगता है कि ये लड्डू की शादी हो चुकी है। हनी के साथ? हाँ, नहीं भाई नहीं। अब देखें, जिस तरह ये भाग भाग के काम कर रहा है, हनी जो कह रही है वो काम कर रहा है, तो लगता तो यही है कि पहले कहीं घर दामाद रह चुका है। बस अपनी जासूसी बंद कीजिए। मेरी अगर आप मान लें तो ये 100% घर दामाद रह चुका है। और मुझे 110% यकीन है कि ये घर दामाद नहीं रह चुका है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर अब आपको कोई दोबारा घर दामाद बनने के लिए कहे तो आप बनेंगे? नहीं। तो फिर वो क्यों बनेगा? सही कह रही हैं आप बेगम। वाह 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 वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलें, मैं आपका शक अभी दूर कर देती हूँ। बुलाइए लड्डू को। लड्डू, ए लड्डू। अरे ये कैसे आवाज दे रहे हैं? वो अभी घर दामाद बना नहीं है, जरा प्यार से बुलाएं। लड्डू पेड़े, लड्डू बेटे, तुम्हारी वालिदा मोहतरमा मम्मी बुला रही हैं आपको। आया। बेटे, आपने हनी को नूडल्स बना के दे दी? जी मम्मी, वो तो कब के बना के दे दिए और अपने हाथों से खिला भी दिए। अपने हाथों से? तो क्या पैरों से खिलाता? अच्छा बेटा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपके अब्बा हैं? एक्सक्यूज मी बेगम, दामाद तक तो ठीक था, लेकिन अब
अब्बा से क्या काम पड़ गया? आप तो खामोश रहिए बस। अरे मैं रिश्ते के सिलसिले में पूछ रही हूँ। हाँ तो लड्डू बेटा, आपके अम्मी अब्बू कहाँ होते हैं? वो तो आजकल वैसे भी इसी शहर में आए हुए हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिए कि फोन करके उन्हें यहीं पे बुला लीजिए। आखिर तो मेरे बेटे ने यहीं रहना है ना, इसी घर में अपनी मम्मी जी के साथ। क्यों लड्डू बेटे? जी मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। भाई साहब, आप भाभी को साथ नहीं लेकर आए? भाई बात दरअसल ये है कि उनका बजट नहीं था। बजट? बजट तो आ गया, वो भी काबिल वक्त। अरे भाई मैं उस बजट की बात नहीं कर रहा, दरअसल उनका वजन बहुत है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो कार्गो से सफर करती हैं? भाई दरअसल बात यह है कि जब भी वो बस में बैठती हैं, कंडक्टर उनको देखकर आधा दर्जन टिकट काट लेता है। बड़ा महंगा पड़ता है ये सफर मुझे। अब आपकी शक्ल, बुरी शक्ल ना बनाए, वो तो पहले से है। मेरा मतलब है आपकी शक्ल से मिलता जुलता मैंने किसको देखा है? यकीनन आपने मुझे देखा होगा। मैं भाई बड़ा मिलनसार आदमी हूँ, सबसे मिलता रहता हूँ। आपने यकीनन मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा। आपके बच्चे हैं? भाई आप कमाल करते, आप लोग तो कुछ ही नहीं खा रहे, सिर्फ मैं ही चख रहा हूँ। चख रहा हूँ? ये चखना है या चन्न मखना है? आप यकीन करें, जब ये पैदा हुआ था मुझे उस वक्त यकीन हो गया था कि ये मेरा बेटा किसी करोड़पति घर का दामाद बनेगा। जी 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 जी, हमारा भी यही मकसद था कि इसके बुजुर्गों से मिलकर बात तय कर ली जाए शादी की। इजाजत? अरे भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है। वैसे तो हर दामाद करोड़ों रुपए का मिलता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे 3 लाख रुपए लूंगा। 3 लाख रुपए में ये सारा काम कर लेगा? ये तो मैं अपनी टोकन मनी ले रहा हूँ, बाकी इसकी मर्जी है, ये जिस तरह चाहे है बेटा लड्डू। अरे मेरे बेटे को क्या चाहिए, ये सब कुछ तो इसी का ही है ना। जी मम्मी जी, मुझे तो बस हनी चाहिए। वाह, ये हुई ना बात। बस तो भाई साहब, आपको बाकी पैसे शादी वाले दिन अदा कर दिए जाएंगे। भाई ये तो सब कुछ ठीक है, मगर कुछ सुगन के लिए टोकन मनी तो होनी चाहिए। टोकन? भाई बात दरअसल ये है कि कई करोड़पति पार्टियां मेरे बेटे को अपना घर दामाद बनाने के लिए टोकन मनी देकर हाजिर होती है कि अब मुझे टोकन ले लो, आपके बेटे को मेरे घर दामाद बना दो। तो फिर आप एक काम करें, आप अपने बेटे की शादी वहीं जाके कर दीजिए ना। अरे भैया ये वो टोकन नहीं, ये वो टोकन है जो रंग के डब्बों में से निकलता है। सुनो, मेरी अलमारी में से 25,000 रुपए निकाल के भाई साहब को टोकन की मद में दे दीजिए। भाई साहब कुछ खाइए ना, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भाई माफ कीजिए। भाई बात दरअसल ये है कि आप लोग बहुत थक गए होंगे, आप आराम करें, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब आपसे सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। गुलाम, भाई साहब का बहुत ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना होने पाए उन्हें। ये सर, आप नाश्ता भी इसी तरह चखेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं, अरे ये तो रिफ्रेशमेंट है। नाश्ते में तो पराठे, अंडे और लस्सी का जग होगा जो हम यूं पिएंगे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उसकी तो बात ही कुछ और होगी। लो तो भाई
अरे हाय हाय गुलाम, घर का मालिक रफू चक्कर हो रहा है। हाँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, तो ये सब कुछ पहनकर तुम कॉलेज जा रहे हो इस वक्त? वो कॉलेज, अच्छा खैर इस बात को तो छोड़ो, ये बताओ तुम लोग यहाँ क्या करते हो? तुम कर रहे हो? भागने की तैयारी? नहीं, चोर है, चोरी करने आए हैं। हमें क्या पता कि घर का मालिक खुद भाग रहा है। ऐसा बोलो, मेरी बेगम आ जाएंगी यार। चुप करके मेरी बात सुनो। जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुम चुप करके अपना काम करो, समझे? वरना तुम्हारी बेगम को बुला लूंगा। नहीं, आपकी मर्जी भाई, जो मर्जी आए ले जाओ भैया, जो चाहो उठा लो, सोफे ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। मेरी बेगम को ना बुलाना भाई, मैं बेगम को ना बुलाना। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, गले तो मिलो। लाई चला, कौन है? चोर। चोर? नहीं लड्डू। बेगम, खुदा का शुक्र अदा करो, आपके होने वाले दामाद ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, ये तो मेरे लड्डू की अचानक आंख खुल गई। इसने शोर मचाया, चोर चोर चोर। चोर तो भाग गया, लेकिन मेरे लड्डू ने सामान बचा लिया। अरे वाह लड्डू वाह, तुम्हारा नाम तो मोती होना चाहिए, मोती। अरे वाह लड्डू, तुम तो हीरो निकले, वो भी मोतीचूर के। बस तो भाई तय हो गया, लड्डू को अब और किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और चले, आप लोग ये सामान उठा के रखिए। आओ हनी। दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद। गुलाम, जी सही से पंखा झलो, हवा नहीं आ रही है। ये आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा है आपके पास, एक एसी क्यों नहीं लगवा लेते आप? गुस्ताख, अगर हमारे सामने अपनी जबान खोली तो दीवार में चुनवा देंगे। दीवार में चुनवा देंगे? मैं दाल चावल हूँ, दीवार में चुनवा देंगे? खामोश। बरखुरदार, मैं आपके लिए बिरयानी बना के लाऊं? वाह, आपने तो बिल्कुल हमारे दिल की बात कह दी। हाँ? क्या बात है? आइए आइए मलका आलिया, हमें तो लगा कि हमें पानी पीने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। ले आई हैं तो आके अपने हाथों से हमें पिला भी दीजिए। आइए, शक्ल क्या देख रही हैं हमारी? जल्दी आइए, आइए आइए, अपने हाथों से हमें पिलाइए पानी। पिला भी दो, जल्दी करो। क्यों, क्या हुआ? क्या अरमानों में पानी फिर गया? नहीं, वो पानी पिलाने ही वाली थी कि मैंने पानी का गिलास तेरे मुंह पे दे मारा है? नहीं, आपकी बेटी ने। अरे मैं असल में बात कर रहा हूँ यार। आपने मेरे मुंह पे, मतलब मेरे मुंह पे पानी मारा? मैं हैरत ऐसी कर रहा हूँ जैसे सालों से तुमने मुंह में पानी नहीं डाला। अच्छा, मैं भी चाहता हूँ मम्मी और उनको बताता हूँ कि आपने मेरे साथ क्या सलूक किया। अभी जाता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया यार? ये जो सफाई है ना, मम्मी हुजूर के सामने दीजिएगा। ऐसा क्या, मैं कोई मुलजिम हूँ यार? आप मुलजिम नहीं, मगर मम्मी हुजूर जज है, जज। बड़ा खराब जजमेंट है तुम्हारा। एक काम किया जा सकता है, ये पानी के बर्तन आप
कहीं ऐसा ना हो कि उनके सामने जब मेरे मुंह से सब कुछ सच सच निकल जाए। अब सब बता दो। जाओ जाओ, बता दो तुम जाके, जिसको चाहो बता दो, जिसको भी चाहो बता दो। मैं तो बर्तन तो धोऊंगा, मैं धो रहा हूँ, अभी धो देता हूँ। मैं तो धो ही रहा हूँ, बर्तन धो ही रहा हूँ मैं। और बर्तन धोने के बाद ये सारी सब्जियां भी काटना और वहां पे, वरना मैं जाओ जाओ बताओ, मैं सब कर दूंगा, मैं बता दो तुम जाओ। अब्बा, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा ना, मैं तो बहुत उदास हो जाऊंगा। अबे बात सुन, कि तू अब्बा अब्बा कहना छोड़ दे। बहुत बड़े घराने में तेरी शादी कर रहा हूँ, अब तू मुझे डैडी डैड डैड कह। सुन, ये छोटी मोटी चोरियां छोड़ दे, अब हम बड़ा हाथ मारेंगे। कल से बोलूंगा डैडी, तू तो मेरा प्यारा अब्बा है ना। मेरा बच्चा। नहीं अब्बा, वो बहुत तेज है, हर वक्त मुझे भगाने में तुला रहता है। घर में इसको पूछता कौन है? बस मुझे वापस जाने दे, तेरे पुप्पा से ऐसा जादू टोना बनाऊंगा कि मैं इसे बंदर बना दूंगा। अंदर तो वो पहले ही लगता है। तो फिर जल चूहा बना दूंगा। चूहा ना बनाना, वैसे मुझे डर लगता है। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं उसे डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, वकील बनाऊं, क्या बनाऊं? उसे मेरा नौकर बनवा दे, मुझे डांटते रहना। नौकर? क्या? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।